गरीब लोगों की ऐसी 7 गलतियां जो वो लगातार करते रहते हैं और कभी भी जिंदगी में करोड़पति या मिलियनेयर नहीं बनते हैं। बेचारा पिस जाता है पूरी जिंदगी में क्योंकि गरीब इंसान के पास फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है। 0% फाइनेंशियल नॉलेज उसके पास होती है। गरीब इंसान को सिर्फ पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए। अरे भाई कितना चाहिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पैसा चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए, लेकिन अभी चाहिए। इसी वक्त मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, भले ही कोई भी काम मुझे करना पड़े। उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। अरे भाई आपको 10,000 चाहिए महीने का, आपको 1 लाख चाहिए या फिर 1 करोड़ चाहिए, कितना चाहते हैं आप? इसके बारे में उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई प्लान, कोई टारगेट ही नहीं है। उसको तो बस पैसा चाहिए, इसलिए वो हमेशा फुदकता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां। लेकिन अमीर लोग जो होते हैं, करोड़पति लोग जो होते हैं, मिलियनियर, उनका खेल ही अलग होता है। उनका माइंड सेट, उनके स्किल्स, वो अलग खेल खेलते हैं। उनके पास एक डेफिनेट प्लान होता है कि भाई मुझे महीने का मानो 1 लाख रुपया चाहिए। और उसके बाद वो ये भी लिखते हैं कि ये 1 लाख आएगा कैसे, क्या काम मैं करने के लिए तैयार हूं और कितना वक्त इसको लग सकता है। और उसके लिए फिर लगातार काम करते हैं, न तो दाएं देखते हैं और न फिर बाएं देखते हैं। आपने देखा होगा रोड पे चलते हुए एक घोड़ा जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, इस साइड भी पट्टा, इस साइड भी पट्टा, क्यों बंधी होती है? ताकि वो सामने की तरफ देखे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दाएं से कोई गाड़ी हॉर्न बजा रही है या बाएं से कोई और घोड़ा आ रहा है, कोई पीछे से उसको आ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। उसको बस आगे चलना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। उसके पास क्लियर डायरेक्शन है। इसी तरह अमीर लोगों के पास, मिलियनियर लोगों के पास क्लियर डायरेक्शन है कि भाई मुझे ये काम करना है और वहीं जाना है। दाएं से कोई क्या आदमी चला रहा है, बाएं से कोई क्या बता रहा है, उसके साथ उसका कोई लेन देन नहीं है। बस उसको अपना टारगेट क्लियर करना है और वो डेली उसके लिए काम करता है। लेकिन गरीब लोग काम थोड़ी करना चाहते हैं, वो घर बैठे करोड़पति बनना चाहते हैं और काम करने के लिए वो तैयार नहीं है। दूसरी बड़ी गलती जो एक गरीब इंसान करता है, वो हमेशा इस ताक में लगा रहता है, इंतजार में लगा रहता है कि मार्केट में कौन सी नई गाड़ी आ गई है, कौन सा नया आईफोन आया है, कौन से नए कपड़े आए हैं। उसको भाई गाड़ी खरीदनी है, उसको आईफोन खरीदना है, उसको कपड़े खरीदना है, क्योंकि उसको लोगों को दिखाना है कि भाई मैं अमीर आदमी हूं, मैं करोड़पति लखपति आदमी हूं। लेकिन जो अमीर होते हैं, जो मिलेनियर्स होते हैं, उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। उनको मालूम है कि भाई गाड़ी नहीं खरीदनी है, एरोप्लेन खरीदना है, जेट खरीदना है। लेकिन अभी नहीं, अभी वो कंजूसी दिखाएंगे, बोलेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, बहुत कम पैसे। लेकिन वो जानते हैं कि उनका जो फोकस होता है, उनकी जो प्रायोरिटी तरजीह होती है, उनको तो बस पैसे अभी सेव करने हैं और इन्वेस्टमेंट करना है, और उसके साथ साथ उनको दौलत बनानी है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन गरीब इंसान, वो तो बैंक पे जाता है लोन लेने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, और अपने ऊपर बोझ बढ़ाता है लोन का। उसके पास आमदनी 8 होती है और खर्चा तो 2 रुपए करते हैं। गरीब इंसान कभी भी अपनी इनकम को इन्वेस्ट नहीं करता है ऐसी चीजें खरीदने में जिनको एसेट कहा जाता है, यानी ऐसी चीजें जो वक्त के साथ उनकी अहमियत बढ़ जाती है और वो पैसिव इनकम जनरेट करने की काबिलियत रखती है। लेकिन उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन तो होती ही नहीं है। लेकिन अमीर लोग, मिलियनियर्स, हमेशा अपनी जो दौलत होती है, पैसे होते हैं, वो एसेट्स खरीदने में लगाते हैं। उनको मालूम है कि हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, जमीन खरीदनी है, बॉन्ड्स मतलब खरीदने हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। ऐसी ऐसी चीजें जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, जिनकी अहमियत बढ़ती है और वो फिर पैसिव इनकम कमाते हैं, यानी ऐसी इनकम कि वो खुद वहां पे हाजिर ना होके भी उनके पास पैसे आते हैं। गरीब इंसान के पास हार्डली एक इनकम सोर्स होती है, लेकिन मिलियनर्स के पास कम से कम 7 अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स होते हैं। एक इंटरव्यू में देखता था जिसमें करोड़पति इंसान कहता था कि अमीर इसलिए अमीर बनता जा रहा है, गरीब इसलिए गरीब होता जा रहा है क्योंकि
अमीर लोगों के पास अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स हैं, जबकि गरीब इंसान के पास, जो फाइनेंशियली जिंदगी भर स्ट्रगल करता है, उसके पास सिर्फ एक ही इनकम स्ट्रीम होती है। वो सिर्फ एक काम पे ही डिपेंडेंट रहता है। लेकिन प्राइमरी जॉब जो होता है या बिजनेस होता है अमीर लोगों का, जहां से रेगुलर मंथली या वीकली या डेली पैसे आते हैं, उस पैसों का वो क्या करते हैं, उन पैसों से वो अलग अलग और भी बिजनेस खड़ा करते हैं, जिनसे और अलग अलग तरीके से इनकम आ जाए। और अगर एक दो बिजनेस नहीं भी चलते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और भी दो चार बिजनेस हैं जिनसे उनको रेगुलर पैसे आते हैं। लेकिन गरीब लोग, वो तो सिर्फ एक ही इनकम पे डिपेंडेंट है। यानी अगर उसको कभी जरूरत पड़ गई 10 लाख रुपए की, इनकम है 20 हजार रुपए, तो उसको फिर लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी इनकम को थोड़ी बढ़ा सकता है। उसकी इनकम आमदनी के ऊपर कैप या टोपी लगी हुई है। वो थोड़ी डिसाइड करेगा कि नहीं जी, मुझे 1 लाख इनकम चाहिए जॉब में या 5 लाख इनकम चाहिए। उसकी इनकम तो सरकार डिसाइड करेगी या कंपनी डिसाइड करेगी। लेकिन जो करोड़पति लोग होते हैं, मिलियनर्स होते हैं, उनके पास ऑप्शंस होते हैं। भाई ये एक बिजनेस नहीं चला, बंद करो इसे, और एक बिजनेस और एक धंधा खड़ा करते हैं। लेकिन 10 में से एक दो तो चल जाते हैं, और उनसे जो पैसा आता है, जो दौलत आती है, फिर अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर हम अपनी जो प्राइमरी इनकम है, प्राइमरी जॉब है, उसको हम छोड़ें और बिजनेस स्टार्ट करें। हमें पहले प्राइमरी इनकम सोर्स को बनाना है। यानी कोई ऐसा काम करना है, जॉब करना है या सर्विस देनी है या बिजनेस करना है, जिससे कैश फ्लो आ जाए, रेगुलर मंथली, डेली या वीकली पैसे मिलने लगे। जब अच्छा खासा अमाउंट मिलने लगेगा, तब हम सोच सकते हैं अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स बनाने में। लेकिन अगर हम पहले ही बताएंगे कि हमारे पास 20 इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए, जबकि आपके पास एक भी नहीं है, तो फिर मुश्किलात हो सकते। इसलिए पहले एक इनकम सोर्स को अच्छी तरह से सींचना है। जब अच्छा अमाउंट आने लगे, जब सरप्लस पैसा आने लगे, यानी जितनी आपकी जरूरतें हैं उससे ज्यादा पैसा आने लगे, उसको सेव करेंगे, और उसके बाद अमीर लोग मुख्तलिफ चीजों में इन्वेस्ट करेंगे। रियल एस्टेट, लैंड, बिल्डिंग्स, बिजनेसेस, इक्विटी, बहुत सारे ऑप्शंस होती हैं उनके पास। और एक गलती जो गरीब इंसान करता है, वो कर्जा लेता है, वो लोन लेता है, चाहे किसी इंसान से लोन लिया, चाहे किसी बैंक से लोन लिया, और उसके बाद वो चीजें खरीदता है, आईफोन खरीदता है, गाड़ी खरीदता है। लेकिन करोड़पति लोग, मिलियनर्स, वो पहले इंटरेस्ट बेस्ड जो लोन होता है उसको ज्यादातर अवॉइड ही करते हैं। मैंने देखे हैं कई मिलियनर्स को, जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैं सुनता हूँ। लेकिन अगर वो लोन लेते भी हैं, तो वो लोन लेते हैं जिसके ऊपर बहुत कम इंटरेस्ट रेट हो, और ज्यादा से ज्यादा वो लोन इसलिए लेते हैं ताकि वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, एसेट्स खरीदें, न कि ये फालतू फंड की चीजें खरीदें। गरीब लोग कभी भी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं बनाता है अमीर लोगों के साथ। वो अपने ही सर्कल में कंफर्टेबल होता है। यानी ऐसे लोग उसके आसपास रहते हैं जिनकी इनकम भी उतनी खास नहीं होती है, जो ऑलरेडी गरीब होते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कभी कोशिश ही नहीं करता है। वो ना तो सेमिनार ज्वाइन करते हैं, ना वेबिनार ज्वाइन करते हैं, ना बुक्स पढ़ते हैं, ना अमीर लोगों की संगत में रहते हैं। लेकिन जो मिलियनियर लोग होते हैं, वो बिलियनियर लोगों के साथ रिश्ता बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। वो अलग अलग लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ आइडियाज शेयर करते हैं, वो सेमिनार्स अटेंड करते हैं, वो वेबिनार्स अटेंड करते हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं, वो वर्कशॉप्स ज्वाइन करते हैं। यानी ऐसी लोगों की संगत में रहते हैं जो ऑलरेडी कामयाब हैं जिंदगी में। गरीब इंसान ऐसा समझता है कि मैंने ग्रेजुएशन की है, मैंने एमए किया है, मैंने बीएड किया है, अब मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, मुझे अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सारा इल्म है, सब नॉलेज है। लेकिन मिलियनियर्स लोग जो हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है। वो हमेशा लर्न करते हैं, वो हमेशा सीखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वेबिनार सेमिनार्स अटेंड करते हैं, वो टीचर्स को हायर करते हैं, मेंटर्स को हायर करते हैं, गाइड को हायर करते हैं, ताकि वो लोगों से 100 कदम आगे रहें। और उनको ये हमेशा इल्म होता है कि मार्केट में अब कौन सी नई चीज आने वाली है, कौन सा ट्रेंड आगे आने वाला है। और वो इतने अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो
टूट पड़ते हैं, लपक पड़ते हैं उस चीज के ऊपर जो नई चीज आने वाली है। लेकिन गरीब इंसान वो बोलता है अब इतनी परेशानी कौन लेगा, अब ये कौन सीखेगा, मैंने ग्रेजुएशन की है, मैंने एमए किया है, अब मुझे सब कुछ पता है। लेकिन मिलियनियर्स वो हमेशा सीखते रहते हैं, इसीलिए वो अपने आप को रेलेवेंट रख पाते हैं। यानी गरीब इंसान के पास गरीब आदतें हैं, हैबिट्स हैं, और अमीर इंसान के पास अमीर हैबिट्स आदतें हैं। तो अगर हम भी गरीब आदतें छोड़ के अमीर आदतें अपने अंदर डालें, सीखें, तो चांसेस है, मुमकिन है कि हम भी उस रास्ते पे चलेंगे जो रास्ता करोड़पति बनने के लिए बनाया गया है।